जय श्री सीताराम। सभी को, सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री सीताराम। जय श्री हनुमान जी महाराज। जय श्री राधे कृष्णा। आइए हम रेडियो रिश्ते का ये साप्ताहिक धारावाहिक कथा को लेकर के आपके बीच में पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूं। नवरात्रि की पावन पर्व में एक सप्ताह हम इस कथा को आपके बीच में नहीं ला पाए, लेकिन भगवती मां आदि शक्ति की पावन कथा को आपके बीच में प्रस्तुत कर सका, मेरा सौभाग्य था। रेडियो रिश्ते को पुनः एक बार मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। एमडी महोदय शिवन सिद्धांत लाल बेटे आपको, सेन शर्मा भैया ऑपरेशंस मैनेजर हमारे आपको, और साथ में हमारे जितने भी रेडियो रिश्ते के ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आप सबको भी बहुत बहुत अभिवादन है, बहुत धन्यवाद है। प्रोग्राम में आप साथ देते हमारे आरजेस निमरा पठान जी और साथ में हमारे जयंती पड़ियाची जी, आप दोनों को, और हमारे मीडिया रिलेशंस एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, आपको साथ में लेते हुए, और हमारे दोनों एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशवती सिंह जी, साथ साथ में हमारे श्री राम जी, आप दोनों को बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। मैं अपने माता जी के चरणों को साष्टांग प्रणाम करता हूं। साथ में मैं स्वर्गीय पिता श्री के चरणों को मेरा साष्टांग प्रणाम है। हमारे विश्व शांति आश्रम स्थित तुलसीवारी रामघाट अयोध्या जी में हमारे गुरुदेव जी को मेरा साष्टांग प्रणाम है, के चरणों को मेरा कोटिशों बार प्रणाम है। भागवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट में स्थित हमारे महाराज श्री प्रेम मूर्ति मुक्तामणि शास्त्री जी, समस्त आश्रम के सदस्य के साथ में जितने भी साधु महात्मा संत जन, आप सबको मेरा प्रणाम पहुंचे। और मैं विनोद रानी का भैया आपको भी अपने सानिध्य में लेता हूं। आपके ही बहुत बहुत उपकार हैं। समाज सेवा करते हुए आप अपना बिजनेस भी संभाल रहे हैं। हाकोट्स फ्लैटबुश ओकलैंड न्यूजीलैंड में स्थित इनका कार्यालय, इनका ऑफिस, जहां पर हर प्रकार के मकान खरीदने और बेचने की जो सलाह है वो आपको देंगे। तो भैया रानीगा जी से आप जरूर मिलिएगा। और साथ में मैं मिथलेश भैया, आपको भी, आपने इतनी जल्दी यूट्यूब पर सब नवरात्रि की कथा डाल दी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कितना समय लगा होगा, फिर भी आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सेवा के लिए। और साथ में सतीश भैया जी, हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, जितने मॉडरेटर्स हैं सबको अपने साथ में लेते हुए मैं पंडित राम कुमार सेवक, बैलेंस एवेन्यू, पापा टोई टोई, ओकलैंड न्यूजीलैंड से आप सबका पुनः बार बार नमस्कार करते हुए मैं चलूं आपको लेकर के पुनः एक बार इस सुंदरकांड के आखिरी रात्रि में। आज हम सुंदरकांड पाठ का समापन पर आने वाले हैं, तो सबका मेरा स्वागत। सबको पुनः एक बार नम्र निवेदन कि आप जरूर इस प्रोग्राम को
जैसे पहले करते रहें सेवा आप जरूर शेयर करिएगा। सभी को मेरा प्रणाम। और चले विलंब न करते हुए भगवान जी के चरणों को हम सब वंदना करें। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरूं। सुनो कथा करो गान। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परंपरा। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुख दायक मंगल भवन अमंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। जनक सुताओ जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावहु जासु कृपा
निर्मल मति पाऊं। महावीर बिनवऊं हनुमाना, राम जासु जपु आप बखाना। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घना। जासु हृदय आगार, बसहु राम सर चाप धरा। बसहु राम सर चाप धरा। बसहु राम सर चाप धरा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आई हनुमान जी विराज। सभी को जो देर से जुड़े हमारे साथ में, सबको हम स्वागत करते हुए ले चलेंगे आपको। हम सुंदरकांड के उस जगह पर जबकि भगवान श्री रामचंद्र जी 3 दिवस तक समुद्र देवता से प्रार्थना करी और समुद्र देवता ने अपना दर्शन नहीं दिया। तो इस पर अब तो भगवान क्रोध में तो आएंगे। अब चले देखें कि समुद्र देवता क्या करते हैं जब राम जी रोष में आते हैं तो। विनय न मानत जल दी जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप बस, भय बिना होए न प्रीति। प्रभु राम जी ये वाक्य कहा कि मूर्ख सागर हमारी विनय को नहीं माना। प्रार्थना करते हुए 3 दिन बीत गए, तब अब वही करना चाहिए जो लक्ष्मण जी सर्वप्रथम श्री प्रभु जी को कहा था कि भैया विलंब ना करें, अपने बाण निकाल और सोख दो इस समुद्र को। और जैसे ही
लक्ष्मण ने प्रभु राम जी के आदेश को सुना। क्या सुना? लक्ष्मण बाण सरासर आनो। लाओ लक्ष्मण मेरे बाण। सौखों वारिधि विशाख कृशानो। सटसन विनय कुटिल सना प्रीति। सहज कृपान सना सुंदर नीति। ये लक्ष्मण को तो अति प्रिय लगा, क्योंकि भैया 3 दिन के बाद में वो काम करने वाले हैं जो मैं पहले ही दिवस में कहा था कि राम जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण धनुष बाण ले आओ मेरा। अभी अग्निबाण से मैं इस समुद्र को सोख दूंगा। और जैसे लक्ष्मण ने सुना तो जल्दी से लक्ष्मण जी, राम जी ने जैसे इसे सुना, लक्ष्मण सुनते ही बाण ले आया प्रभु का। और क्रोध ही शम कामी हरि कथा। ऊपर ऊषर बीज भय फल यथा। शांति का उपदेश और कामी को हरि कथा सुनानी यह गलत होगा। इसलिए कंकड़ जमीन में जैसे बीज बोने की बराबर होती है, ऐसे व्यर्थ है यह चेष्टाएं। अब मैं बाण से इनको सोख दूंगा, ऐसा कह करके और रघुवती जी अपने बाण को चढ़ा लेते हैं। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा। यह मत लक्ष्मण के मन भावा। सांदे नहु प्रभु विशिक कराला। उठी उदीउर अंतर ज्वाला। जैसे प्रभु जी राम ने सर चाप लिया, खलबली मच गई समुद्र के अंदर। समुद्र अंदर से खौलने लगा और जितने जीव जंतु थे सब घबरा गए। मकर उरग जनगण अकुलाने। जरत जंतु जल निधि। जब जाने जल निधि समुद्र के देवता काटे ही से कदली फले। कोटि यतन को सींच। विनय न मान खगेश सुनो। डांटे ही पे
नवनीच। नीलगिरी पर्वत पर बैठा कागभुजुंडी महाराज गरुड़ को कह रहे हैं, कहते हैं कि गरुड़ जी चाहे कोई अनेक यत्न से सींचे, परंतु काटने पर ही वो फरता है। इसी प्रकार नीच भी प्रार्थना नहीं सुनता जब तक वो उसको डांटना पड़ता हो। तो अब सिंधु प्रकट हो गए, सिंधुराज, और प्रकट होकर के हाथ जोड़ करके क्षमा हो नाथ, सब अवगुण मेरे, मैं तो जड़ बुद्धि वाला, और मेरे अवगुण को क्षमा करो प्रभु। ये गगन समीर अनल जल धरनी इनके नाथ, सहज जड़ करनी। समुद्र देवता ने डर के मारे प्रभु के पद पकड़ लिए, उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि नाथ मेरे सब कुछ जो अवगुण है ना उनको आप विसार दीजिएगा प्रभु, और मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे नाथ, आकाश पवन अग्नि जल पृथ्वी इनकी स्वाभाविकता जड़ है, और इस कारण से हमें भी आप क्षमा कर दो परमात्मा। और तब प्रभु भल की न मोहई सीख दीनी, मर्यादा सम तुम्हारी कीनी। यहाँ पर श्री पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई का वर्णन करते हैं, जो ज्यादातर विवाद के रूप में कभी कभी खड़े हो जाते हैं सत्संग में। जब सत्संग होती है कभी कभी ऐसे चौपाई हमारे बीच में आ जाते हैं जो जिसमें प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, और कई चौपाइयों में से हमारे ये जो चौपाई है इसमें भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि कई हमारे वक्ता लोग होते हैं, कई हमारे बीच में कथाकारक होते हैं जो इस चौपाई को भावार्थ करते हैं जैसे लिखा हुआ है ऐसी तरह, क्योंकि लिखा हुआ यहाँ ओ ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, बस सीधे सीधे लिखा है, जो लिखा है उसको भावार्थ करेंगे तो कैसे लगेगा। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। सोशल मीडिया के माध्यम से कई सत्संगों में कई वक्ताओं से ये प्रश्न पूछा गया कि बाबा ने इस चौपाई को अगर लिखा है तो आजकल के हमारे जो नारी शक्तियां हैं उनके जो बढ़ते एम्पावरमेंट है, शक्ति एम्पावरमेंट जो है वो थोड़ा सा विरोध दर्शाए, चाहे वो भारत हो चाहे वो इंटरनेशनल देश हो। अपने भारत में भी इसकी चर्चा बहुत होती है, हमारे संत जन इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। मेरा भी कई बार ऐसे बातें हुई है, मैंने बहुत सारे संतों को इस चौपाई को व्याख्या करते हुए सुना है, उनकी अपनी अपनी भावना है, क्योंकि अपने अपने भाव से जो लिखते हैं। आप मानस पीयूष देखें, मेरे पास पीछे रखे हुए हैं, आप देखें ऐसे एक एक चौपाइयों पर कम से कम 5-6 पन्ने का भावार्थ मिलता है, जो हमारे आज के बड़े आधुनिक संत लोग, इसमें तो आप पाओगे स्वामी राम तीर्थ जैसे महापुरुष का व्याख्या है, स्वामी किंकरानंद जी हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने इन चौपाइयों पर अपना दृष्टिकोण डाला है और कहा है कि ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये 5 ढोल को जब बजाओ ना तो बजे, पीटो तब वो बजे तो बोले,
और गंवार को भी जब तक ताड़ा ना करो, ये जो शब्द लिखा है ताड़ना, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी। तो जो भावार्थ किया गया है बाबा जी द्वारा, ये हमारे श्री ज्वाला प्रसाद जी मिश्रित द्वारा जब वो भावार्थ किया है, तो भावार्थ में जैसे लिखा मैं वैसे पढ़ देता हूं। ऐसे है, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, यह मर्यादा आपकी ही हुई है, जो जैसे है वैसे ही किया जाए। माया के कारण मैं प्रथम उपस्थित ना हुआ, इसलिए ढोल गंवार शूद्र स्त्री ये सब ताड़ना करने योग्य है। अर्थात जो समझाने से स्त्री शूद्र आदि ना माने तो उनको डांटे, और फिर भी ना माने तो कुछ ताड़न करे, यह नहीं कि प्रथम में ही मारे। ऐसा ही लिखा है जो चौपाई है। तो अब इस पर बहुत सारे लोगों ने ये बातें लिखी हैं, सोशल मीडिया पर भी मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि कभी मौका लग जाए तो इस पर जरूर चर्चा होगी। तो आज चर्चा का विषय तो नहीं है, ये चौपाई तो बहुत लंबी है, बहुत चौड़ी है, और इस पर अगर हम विवाद करेंगे, अगर हम इसमें शास्त्रार्थ करेंगे तो थोड़ा सा ये हमारे और आपके लिए ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं होगा। मैं तो रिश्ते के रेडियो के माध्यम से भक्ति प्रसंग को लाता हूँ, और ये सब जो बातें हैं ये अपने अपने समझ के अनुसार है। तो हमने तो कई महात्माओं से सुना है इसको कि ताड़न शब्द जो है, क्योंकि गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने अवधी भाषा में लिखे हैं, और अवधी भाषा में अगर आप देखें तो ताड़न का मतलब है उनको नियंत्रण करना, उन पर निगरानी रखना। ढोल गंवार शूद्र पशु या नारी, इनको मतलब अकेले नहीं छोड़ना है। इनको मतलब अगर कोई स्त्री बन जंगल में जाए तो उन पर ध्यान रखनी चाहिए। भाई वो हमारे माताएं जो होती है उतने साहस वाले नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको देखना पड़ता है कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये जो है ऐसी सी बातें हैं जो इन पर लिखा है, और जो गंवार होते हैं भैया वो सीधे से बात को समझ नहीं पाते, इसलिए उनको थोड़ा सा बार बार समझाना पड़ता है। बस यही जो बातें हैं इनको बड़े प्यार से इसको समझ लें बस। और बाबा तुलसीदास जी पर कोई आलोचना ना करें, उन्होंने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा, लेकिन हमारे और आपको समझने में थोड़ा गलत हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। और समझाने वाले अगर गलत हो जाए, भैया मैंने तो एक वक्ता को सुना कि भाई उठाओ डंडा और मारो, अरे मैंने कहा भाई पागल हो क्या, ऐसे लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या? ऐसे कथा मंच पर बैठ करके व्यासपीठ को अपना करके अब उस अधिकार को पा करके ऐसे भावार्थ कर रहा जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग गलत कर जाते हैं। तो मेरा निवेदन है आप सबसे, मेरे जितने भी प्रिय वक्ता लोग हैं, मेरे अपने प्रिय वक्ता लोग हैं, जो भी रामायण कथा सुनाते सुनते हैं, तो उनके लिए भी ये प्रसंग छोड़े जा रहा हूँ कि देखिए कहीं मिल जाए मौका हम सबको, तो आप जरूर इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। और इस चौपाई को मैंने इतना भी सुना है कि अगले प्रकाशन में श्री गीता प्रेस से कही गई है कि इसको निकाल दिया जाए श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज के इस रामचरितमानस में से। लेकिन ये तो गलत होगा ना, मेरे ख्याल में जैसे 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 बढ़ती जा रही है रामायण, वैसे वैसे हमारी रामायण छोटी हो जा रही है। तो रखें, लेकिन इसका भावार्थ ठीक करें, जो करने वाले हो, जो सुनाने वाले हो, उसका भावार्थ ठीक करें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। मैं जरूर हमारे वेदांत के ज्ञान देने वाले हमारे मुक्तामणि शास्त्री जी से मेरा अभी, क्योंकि मैं भी व्यस्त, वो भी व्यस्त, इसलिए हम लोग संपर्क नहीं कर पाए, और समय मिला जैसे ही मैं इस पर जरूर उनसे सत्संग करूंगा। तो देखें उनका निर्णय क्या मिलता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, अगर वो मेरा प्रोग्राम तो हरदम देखते रहते हैं, उनके सुंदर कमेंट्स आती रहती है। पूज्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट लिखते हैं। मेरी चौपाइयाँ खत्म नहीं होती, आपकी चौपाइयाँ उधर लिखा जाती है। तो मेरा यही अनुरोध है, आप जैसे पहुंचे हुए महात्मा लोग जो है ना,
इन पर जरूर आप विचार करके सत्संग में ऐसी सी बात रखें, गोष्ठी करें तो आनंद आ जाएगा। अब चले, समुद्र देवता अपना सब जो भूल है, अपना प्रभु से अपना जो अवगुण है प्रस्तुत करने के बाद में कहा कि प्रभु, अब प्रभु ने उनसे पूछा, राम जी ने, कोई उपाय बताओ जिस उपाय से हम समुद्र पार करें। इतने हमारी सेना है, इन सेना को उस पार कैसे ले जाया जाए। इसी कारण से प्रभु चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई मार्गदर्शन कराए समुद्र देवता। और तब समुद्र देवता ने कहा, सुनत विनती बचन अति, कहा कृपालु मुस्काए, जही विधि उतरे कपि कटक, तात सो कहूं उपाय। समुद्र देवता को प्रभु तो आप जानते हो 1 मिनट में बहुत क्रोध में आ जाएंगे, और उसको तो बहुत कुछ लगेगा क्रोध में आने को। प्रभु क्रोध में नहीं आते, वो मर्यादा के पालन करने वाले, इसलिए उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम रखा गया है। मर्यादा में जो रहता है और मर्यादा उसी समय वो तोड़ेगा। जैसे बाली के समय में तोड़ा, उन्होंने कहा ये गलत होगा बाली, और वह बधने योग्य है, क्योंकि मेरे द्वारा भेजा गया, मेरा ही आश्रय लेकर के सुग्रीव आया आपके पास, और आपने उस समय भी अपना अहंकार से भरा हुआ इन पर इतना लात घूसों के वार करी, इतना मारा। अपने छोटे भाई को कोई ऐसे मारता है क्या? और फिर उतना नहीं, आपने और भी गलती करी। तो प्रभु नाराज थे उनके ऊपर, तो ही बाण चलाया उन पर। तो ऐसे प्रभु जब मर्यादा का उल्लंघन कोई करता है तो प्रभु उनको सजा जरूर देते हैं, उनको दंड देते हैं। और यहाँ समुद्र ने इस विशाल सेना के रास्ता रोकने लिए परमात्मा को 3 दिवस लग गए। और अब जब उन्हें अपने क्षमा याचना करी कि प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मेरी अवगुण को ना ध्यान दे प्रभु। यही तो हम सबका भी होता प्रभु, हम भी सब पापी तो है ना कहीं हम पाप कर चुके हैं, करते रहते हैं, और हम जाने अनजाने में कहीं ना कहीं भूल करते हैं। प्रभु हमारी अवगुण को आप, प्रभु मेरी अवगुण चित ना धरो, बड़ी सुंदर भजन है, कभी गाएंगे इसको। प्रभु मेरी अवगुण चित ना धरो। नमन बेटा जब लौटे ना 2 हफ्ता और लॉकडाउन पर लेवल 3 पर ओकलैंड है। मेरा एक निवेदन सभी से, जितने भी हमारे भक्तजन हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हैं, प्लीज रूल्स को फॉलो करिएगा। मैं एक धार्मिक समाज को सेवा जो प्रदान कर रहा हूं, उस सेवा के से पाया हुआ जो अधिकार है, उस अधिकार से लोग मुझे कई निवेदन करते हैं मुझे कि भाई आप जनता को कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात बताओ, ताकि कथा के माध्यम से कम उनके बात में, उनके दिल दिमाग में ये बात पहुंचे कि हम कानून का उल्लंघन ना करें। अगर सरकार, हमारी न्यूजीलैंड का बताया है कि हम एक ही घर पर, एक ही बबल में 10 आदमी रह सकते हैं, और दूसरा बबल वाला नहीं अंदर घर में आ सकता है, बाहर मिल सकते हैं दूसरा बबल वाला, और वो भी 10, 5 एक घर वाला, 5 दूसरे घर वाला, तो 10 हो गए। और सबका मास्क होने चाहिए, मैंडेटरी है, सबको मास्क पहननी चाहिए, और 2-2 मीटर गैप होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए एक दूसरे के बीच में। ये कानून है, और कानून का हम उल्लंघन ना करें, क्योंकि हमारी केस बढ़ती जा रही है। आज हमारी केस 94 हो गई है, कल 60s में थी, उससे पहले 15 था, उससे पहले 30 हुआ, तो ये बढ़ती जा रही है, और कहां तक जाने वाली ये पता नहीं है। तो मेरा अनुरोध इस मंच के माध्यम से, रेडियो रिश्ते के माध्यम से, हमारे शिवन सिद्धांत लाल बेटे की तरफ से भी अनुरोध है, रेडियो रिश्ते के जितने हमारे कार्यक्रम प्रेजेंटर्स हैं उनसे भी मेरा निवेदन होगा कि बार-बार हमारी जनता को इस बात का आप जरूर बतावें कि जहां जहां भी कानून जिस देश में लगा हुआ, उस देश के कानून को उल्लंघन ना करें भैया, प्लीज। ये मेरा परम निवेदन आप सबसे है। चले
मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि अब जो हुआ यहाँ कि कृपालु मुस्कुराए, अवगुण को क्षमा कर दिया। अब कहा कि भैया समुद्र देवता, जिस प्रकार से हमारी ये सेना जो है ये उस पार उतरे, आप हमें वो मार्गदर्शन करवाओ। और श्री पूज्य चरण कहते हैं कि समुद्र देवता इस पर बड़ा प्रसन्न मन से प्रभु को पुनः एक बार चरण वंदना करते हुए और कहा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नाथ नील नल कपु दो भाई, नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। अब यहाँ पूज्य शरण श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज शब्द देखें, अब तो होना चाहिए तो उनको श्रापित किया, लेकिन श्राप नहीं था, वो आशीर्वाद था। संत कभी आशीर्वाद श्राप नहीं देते हैं, ना ना। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी धीना। देखिए इस पर गौतम नारी को गौतम ऋषि ने स्वयं श्रापित किया, लेकिन वो श्राप तो ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अहिल्या जी स्वयं इस बात का निर्णय करती हैं जब प्रभु सामने खड़े हैं। मुनि श्राप जो दीना, मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना। मुनि श्राप जो दिया वो श्राप थोड़ी था, वो तो भला किया मेरे लिए, क्योंकि अगर वो श्रापित ना करते मुझे तो मैं आपके दर्शन कैसे पाती ना। आप जो मेरे सामने खड़े हो प्रभु, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना। तो मैं अपने आप को बड़ी ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे पति देव ने मुझे इतने दिनों पत्थर बना दिया और आप आए प्रभु, आपका पावन दर्शन जो हुआ, तो ये श्राप नहीं, ये तो आशीर्वाद ही था। आज यहाँ नल और नील को ऋषियों ने यहाँ लिखा है आशीष दिया, लेकिन था तो वो श्राप। क्यों? क्योंकि सरिता निकट रहे मुनि छाई, करयूं उपद्रव तहां दो भाई। ये दोनों भाई नल और नील मुनियों के आश्रम जो सरिता के निकट में थी, वहां पर जाते उपद्रव करते और आंख मूंद मुनि ध्यान लगावे, तब या ठाकुर को ले जावे। जैसे मुनि लोग ध्यान लगा करके अपने आंख मूंद करके बैठ जाते और ये दोनों आते नल और नील और ठाकुर जी को उठाते और पानी में फेंक देते हैं। सो जल महा सब देहि डुबाई, तब मुनि शाप दियो ऋषि आई। लेकिन वो श्राप आज आशीष के रूप में आएगा। हे प्रभु राम,
वास्तव में ये आज के बाद में तुम्हारी कोई भी वस्तु जो छुई हो तुम्हारे माध्यम से, जो तुम्हारे हाथों से, तुम दोनों के हाथों से छुई हुई होगी, वो कभी डूबेगा नहीं। तब यह ठाकुर को ले जाए, तब जो जल में भीग दे तो मुनि श्राप दिए, क्या दिए कि वस्तु तुम्हार छुई जो होई, पानी पे उतरावे सोई। लेकिन इतना ही नहीं, उससे आगे थोड़ा वो निकल गए, कहा मुनिवरों ने अस्थिर रहे चले सोनाई। वाह, अस्थिर का मतलब स्थिर रहे, स्टैग्नेंट, डमाडोल नहीं वो। और नहीं तो फिर वो पत्थर ना वो तैरेगा तो अगर बानर भालू बड़े बड़े जो हैं ये जब उस पे आएंगे तो वो डगमग होंगे, इसलिए वो जहां फेंकेंगे वो स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा उसी जगह, डूबेगा नहीं। यही तो सुंदरता है हमारे प्रभु श्री राम जी की इस कथा को कहने और सुनने का लाभ यही है कि हम इसको थोड़ा गहराई में उतर करके देखें। आज भी सेतु वहां है और आज हमारे एडम्स सैटेलाइट नासा द्वारा आज भी देखा जा सकता है। तो और इसके लिए बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं और रिसर्च में पाया गया है कि बहुत आधुनिक इंजीनियरिंग थी, वो बड़े तरीके के इंजीनियर्स थे। ये नल और नील किस तरह से कैसे उस सेतु का निर्माण हुआ भैया, इस पर थोड़ा सा बाद में कभी मौका लगे तो फिर विचार करेंगे। लेकिन अभी आगे बढ़ते हुए चले हम बड़े भाव से सब बोलेंगे कि यही विधि नाथ पयोधि बंधाए, जहिया सुयश लोक तेहि गाये। यही सर मम भूतर तटवासी, हतहु नाथ खल गुण घराशे। सुनी कृपालु सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। बड़ी खुशी की बात, बहुत अच्छा खबर दिया है जलनिधि ने। समुद्र देवताओं ने बड़ा सुंदर और ये विचार प्रकट किया है। और जैसे हम और आप इस कथा को जब सुनते हैं तो हमारी ये जो मन है ना वो बहुत ही मगन हो जाता है। और इस तरह से समुद्र देवता ने निवेदन किया कि प्रभु आप इन दोनों के माध्यम से सेतु का निर्माण करो और पयोधि बंधाइए, ताकि आपके जो सेना है उस पार जा सकेंगे। और एक छंद आती है, उस छंद को हम गाएंगे, बड़े भाव से हमारे साथ में सब होए। जैसे प्रभु ने सुना सकल चरित कई प्रभु ही सुनावा, चरण मंदिर पयोधि सिधा। जैसे प्रभु को समुद्र ने सुनाया, तब समुद्र देवता अपने घर चले गए, समुद्र में चले गए। बाबा जी लिखते हैं छंद के माध्यम से,
निज भवन गवाने सिंधु श्री रघुपति मत या भायऊ या चरित कलिमल हर यथा मतिदास तुलसी गायऊ सुख भवन संशय सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा तजी सकल आश भरोस गावही तजी सकल आश भरोस गावही सुनहि सज्जन शुचि मना राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। सकल सुमंगलदायक सुंदर कांड पाठ की आखिरी दोहा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलयान। सागर अपने घर चले गए, रघुनाथ जी उसके वचन को मान लिए और कलयुग के जो मैल है ना, यथा चरित्र यथामति तुलसी दास जी ने इसको गाया है और कहता है कि यह कथा सुख की निधान है। जो इसको सुनता है, जो इसको गाता है, जो इसको पढ़ता है, उसको मन में आनंद विभोर हो जाता है। उसका मन, इसमें रघुनाथ जी के गुण वर्णन किए गए हैं और रघुनाथ जी के गुणों का गान सकल आनंद मंगल का देने वाला है। और जो आदर पूर्वक इस पाठ को सुनता है, पढ़ता है, बिना सहज में वो जहाज के बिना ही संसार सागर से पार हो जाता है। इति श्री रामचरित्र मानस सकल कलिकुलाश विध्वंसने विमलयाश्वयराय संपादिनो नाम पंचमा सोपानाः समाप्तः अत्श्रीति सुंदरकांडम समाप्तम। बोलो श्री
रामचंद्र भगवान की जय। रेडियो रिश्ते के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी जनताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं रेडियो रिश्ते का कि हम सबको ये अवसर प्रदान होता है सप्ताह में एक बार अपने हर उलझनों से बाहर निकल करके थोड़ी देर प्रभु के चरणों में बैठ कर का हम अपने हर क्लेश, अपने दुख को भूल जाएं, यही प्रयास होती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये होता होगा आपके और मेरे बीच में। मैं तो मानता हूं कि मैं अगर एक सप्ताह कथा ना करूं ना तो मुझे कुछ खलबली हो जाती है अंदर से। तो कभी कभी लगातार जब कथा चलते रहती है तो ठीक है भाई, शरीर है, मानव शरीर है, धीरे धीरे अब उस अवस्था को बढ़ने लगी है तो थोड़ा बहुत थकावट भी तो आती है। शरीर को कितना परेशान करें हम, तो इसलिए कभी कभी बहुत ज्यादा भी बोलना नहीं ठीक चाहिए। गीता कह रही है भैया बस सब कुछ बैलेंस में रखना चाहिए। तो कभी कभी बहुत ज्यादा बोलने से भी मन में हमारी लेकिन सप्ताह में एक बार तो ये तो बिल्कुल होना ही होना है। और भी मेरे और कार्यक्रम होते हैं जो हफ्ता भर में एक नहीं, मैं 8-10 कार्यक्रम कर लेता हूँ जो आपके बीच में नहीं पहुँचती है, लेकिन मैं यहाँ ऑनलाइन बैठे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आदि करता रहता हूँ, कुछ आदान प्रदान किया करता हूँ। तो आप सबका सानिध्य हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुंदर पाठ सुंदर जीवन में सब कुछ सुंदरता लाती है, इसलिए बालकांड पढ़ने से सहजता आती है, अयोध्या कांड पढ़ने से मन में हम दृढ़ता, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, वो बात बन जाती है। और आरण्य कांड में हमारे संतों का दर्शन मिल जाता है। संतों के दर्शन जब मिल जाती है तो जीवन सुंदर बन जाता है। और यही सुंदर कांड पाठ जब सुन लेते हैं हम लोग तो हमारे दुश्मन बहुत पैदा हो जाते हैं, रावण जैसे। तो हम लंका में जाते हैं, फिर लंका कांड में हम पर आक्रमण होता है, लोग हमसे जलते हैं, द्वेष करते हैं। तो इसलिए सुंदर कांड पाठ जीवन को सुंदर बनाने वाला, सबको सुख प्रदान करने वाला आज यहाँ पर विराम पर जा रही है। धन्यवाद है। अगले बार हम लोग लंका कांड में प्रवेश करेंगे और सेतु निर्माण होगा। सेतु निर्माण तो हो चुका है, वो नल नील तो व्यवस्था कर ही देंगे अब, लेकिन कैसे, कितना योजन कब बना, कितने दिनों में बना, इसका डिटेल जो है वो मिलने वाला है। रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय, समस्त जितने हमारे कर्मचारी हैं रेडियो रिश्ते को बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं रेडियो रिश्ते के साथ साथ मैं विनोद रानीगा भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। घर खरीदने बेचने का जितने भी आप सलाह प्रदान करते हो हमारे ग्राहक जन को, आप सबको बहुत बहुत निवेदन है कि आप भैया विनोद रानीगा जी से जरूर मिलिएगा। इनके फ्लैट बुश हार्कोट्स में स्थित इनके कार्य ऑफिस में, इनके ऑफिस में मिलिएगा जरूर, और आपको सभी प्रकार से ये मदद करेंगे। हमारे मित्रेश भैया धन्यवाद, साथ में सतीश भैया भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा पैज, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऑनलाइन व्यूअर्स आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। मेरे संत समाज सबको साष्टांग प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। मिलेंगे अगले मंगलवार को न्यूजीलैंड टाइम ठीक 7 बजे, और हम सेतु निर्माण पर जरूर इस पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी का वर्णन आपको सुनवाएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय श्री सीताराम।